हाँ जी, जिस तरह से बाकी पोलिनोमियल्स जो हैं, लेजेंडर है या बेजल्स है, तो एसोसिएटेड लेजेंडर्स थी, उन तमाम पोलिनोमियल्स के हमने रिकरेंस रिलेशंस जो है वो देखे थे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम अब हर्माइट पोलिनोमियल जो है उसके भी रिकरेंस रिलेशन जो है वो मौजूद है। तो एक दो तीन रेफरेंस रिलेशन जो है उनका प्रूफ सीखते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल है। तो आगाज करते हैं फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन से। लेट्स से कि हम इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन सिंपल है जी, 2n hn माइनस 1x इज इक्वल टू hn डैश x, यानी समझ लें कि ये डेरिवेटिव है हर्माइट पोलिनोमियल का, जो कि बराबर होता है 2n hn माइनस 1x के। हाँ जी, तो ओके, इसको प्रूव करना है। हम बिल्कुल उसी स्कीम से चलेंगे जो हम लास्ट रेफरेंस रिलेशंस में बाकी पोलिनोमियल्स में यूज करते आ रहे हैं। और उसमें हम देखते थे कि अगर हमारे पास रिलेशन के अंदर जो पोलिनोमियल है उसके अंदर डैश मौजूद है, तो इसका मतलब हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है। और जितने भी रेफरेंस रिलेशन हमने निकाले थे वो सारे के सारे रेफरेंस रिलेशन जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से जो है वो प्रूव किए गए। तो यहाँ पर भी हम जनरेटिंग फंक्शन लेंगे हर्माइट पोलिनोमियल का। तो सॉल्यूशन के लिए देखें, consider the generating function हाँ जी बेटे, कंसीडर द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल। वो हमने देखा था, वो था समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी h n x t raised to power n ओवर n फैक्टोरियल, ये उसकी लेफ्ट साइड थी। ये बराबर था e raised to power 2xt माइनस टी स्क्वायर। जी, ये है हमारे पास रेफरेंस रिलेशन e raised to power 2xt माइनस टी स्क्वायर। सिंपली हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे क्योंकि हमें प्रूफ के अंदर एच एन डैश एक्स रिक्वायर्ड है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। तो देखें, ये हमारे पास आफ्टर डिफरेंशिएशन आ जाएगी रिलेशन समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एच एन डैश एक्स टी रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। हम इस फैक्टर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट किया है। राइट साइड पे आए, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x टी माइनस टी स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से पावर में जो कंटेंट है उसको फिर से डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करें, ये आ जाएगा जी 2x सॉरी 2t। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये आ जाएगा 2t, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया।
इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखें ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम ऐसा रख लेते हैं क्योंकि हमने एच एंड डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसी तरह से रहा, ये आ जाएगा एच एन डैश एक्स समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity एच एन डैश एक्स टी रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई रेज टू, ये प्लीज माइक अपना जो है ना उसको या फिर ऐसे जगह जाया करें जहाँ पे शोर कम हो। तो ये ई रेज टू पावर 2xt माइनस टी स्क्वेयर ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो पूरे का पूरा जनरेटिंग फंक्शन है दोबारा, तो हम उसको फिर से लिख लेते हैं। ये आ जाएगा समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity एच एन डैश एक्स टी रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, ये आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है 2t। आगे कंटिन्यू करें, लेफ्ट साइड एज सच आ गई, लेफ्ट साइड है सिग्मा एन इक्वल टू 0 to infinity एच एन डैश एक्स टी रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2t को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2t मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पे डैश नहीं आएगा, ये चूंकि इस जगह पे वैल्यू आई थी एच एम एक्स टी एन, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2t को इसके साथ, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity एच एम एक्स उसी तरह से टी रेज टू पावर, बल्कि यहाँ पे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो आप इसको बाहर लिख लें बेशक सिग्मा के, 2 यहाँ पे लिख लिया, क्या आ जाएगा एच एन एक्स टी रेज टू पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, टी रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन फैक्टोरियल। हमने इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, टी को अंदर मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट साइड को हमने बिल्कुल भी छेड़ रहे वो उसी तरह से आएगी, फिर रिपीट हो रही है, हम उसको उसी तरह से लिखते हैं। बल्कि हम ऐसा करते हैं, अब हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म तो आ चुकी है, हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है प्रूफ में, वो है एच एन डैश एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब हमें टी रेज़ टू पावर एन के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेनी चाहिए ताकि एच एन डैश एक्स वैल्यू निकले, तो इसलिए कंपेयर कर ले कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर एन, लेकिन राइट साइड पे तो टी रेज़ टू पावर एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें एक स्टेप पिछली वैल्यू लेनी होगी, टी रेज़ टू पावर एन प्लस 1 वाली वैल्यू मौजूद है, एक स्टेप पिछली वैल्यू लेंगे तो वो टी रेज़ टू पावर एन होगी, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे टी रेज़ टू पावर एन लेंगे तो यहाँ पे एच एन माइनस 1 आ जाएगा और नीचे एन माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो वैल्यूज हम इस तरह से लिखते हैं, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग टी रेज़ टू पावर एन फ्रॉम बोथ साइड्स जी। तो लेफ्ट साइड पे जो कोफिशिएंट है टी रेज़ टू पावर एन के वो है एच एन डैश एक्स ओवर एन फैक्टोरियल, इज इक्वल टू राइट साइड पे जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 2 इंटू एच एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ जी, ये वैल्यूज जो है ये हमारे पास आ रही हैं, सिंपली हम अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, देखें एच एन डैश एक्स है, मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ एच एन डैश एक्स, उसी तरह से डिनोमिनेटर में एन फैक्टोरियल है तो हम एन फैक्टोरियल को लिखेंगे एन एन टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 एच एन माइनस 1 एक्स
x ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी एच एन डैश एक्स इज इक्वल टू 2 hn माइनस 1x। ये जो n था हमने इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई होगा, यह रहेगा 2 into n hn माइनस 1x। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन था, इसीलिए हमने इसको कर लिया। तो हाँ जी, शो दैट 2x hn x is equal to 2n hn minus 1x plus hn plus 1x। हाँ जी, ये रिलेशन है जो हमें प्रूव करना है। बिल्कुल उसी तरह से हम इसको जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से प्रूव करेंगे। सो सॉल्यूशन में लिखते हैं कंसीडर द जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन हम अभी पहले लिख चुके हैं, वो दोबारा से कंसीडर करें। जनरेटिंग फंक्शन था समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x t माइनस टी स्क्वायर। अभी हमें नजर आ रहा है प्रूफ में कि किसी भी जगह पे एच एन डैश एक्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब सिंपली हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी अगर डेरिवेट करते हैं दोनों साइडों को, तो लेफ्ट साइड पे देखेंगे आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स उसी तरह से रहा, टी रेज टू पावर n को डेरिवेट किया तो ये आ जाएगा n टी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n फैक्टोरियल। विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट हो गया, राइट साइड पे है तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर 2x t माइनस टी स्क्वायर। उसी तरह से कंटेंट को पावर को फिर से डेरिवेट करेंगे, ये आ जाएगा जी 2x माइनस 2t। ये हमारे पास वैल्यू आई है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यूज आ गए। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, लेफ्ट में वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी फिर राइट में, फिर देखें ये हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। ये देखें, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड उसी तरह से समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी इंटू n टी रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, 2 इंटू एक्स e रेज टू पावर 2x t माइनस टी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई विद माइनस
2t into e raised to power 2xt minus t square। यहाँ पे भी जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे भी। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया summation n equal to 0 to infinity h n x n to n t raised to power n over n factorial is equal to 2x into sigma n equal to 0 to infinity दोबारा h n x t raised to power n over n factorial ये आ गया, फिर माइनस 2 into summation n equal to 0 to infinity h n x t raised to power, ये वाली एक t आ गया और ये एक t यहाँ पे है, तो t raised to power n था तो n plus 1 over n फैक्टोरियल आ गया। ये सॉरी लेफ्ट साइड पे n raised to power -1 आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव किया था, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है। जी यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब हमारी बारी है कि हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें इस तरतीब से कि हमें प्रूफ में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। तो देखें प्रूफ में जो रिक्वायरमेंट है वो हमें चाहिए 2x hn(x). 2x hn(x) तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब आप t raised to power n के कोफिशिएंट को कंपेयर करें। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t raised to power n। हाँ जी, t raised to power n के कोफिशिएंट कंपेयर कर ले। लेफ्ट साइड पे t raised to power n -1 है, हमें t raised to power n के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। इसका मतलब हमें अगर यहाँ पे ये वैल्यू t raised to power n -1 का कोफिशिएंट है, अगर n एक स्टेप एक वैल्यू ज़्यादा लेते हैं तो हमें यहाँ पे भी एक वैल्यू ज़्यादा लेनी होगी, क्योंकि इसका एरर रेट इससे बड़ा है। तो यहाँ पे अगर n आएगा तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा, या आ जाएगा h n+1 x n+1 ओवर n+1 फैक्टोरियल। एक वैल्यू तो ये आ जाएगी, बराबर आ जाएगा जी 2x उसी तरह से। और ये चूंकि पहले t raised to power n का कोफिशिएंट है तो ये सारे का सारा फैक्टर उसी तरह से आ गया जी। नेक्स्ट आ गया माइनस, यहाँ पे फिर n+1 है तो हमें n लेना है, तो इसका मतलब हमें एक वैल्यू लेस करनी होगी। यहाँ से ये आ जाएगा h n-1x ओवर n-1 फैक्टोरियल। जी ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं फिलहाल। हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। हम इस वैल्यू n+1 फैक्टोरियल को लिखते हैं n+1 के बाद वाली वैल्यू जो है फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है n+1 फैक्टोरियल था, n+1 into n फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम इस वैल्यू को n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये देखिए मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब n से मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ तो ये वैल्यू n into n-1 फैक्टोरियल मीन n फैक्टोरियल बन जाएगा। n के बाद वाली वैल्यू n-1 होती है तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल आ गया। अब देखिए n फैक्टोरियल हर टर्म में कॉमन है, उसको कैंसिल करते हैं तो जो रिमेनिंग वैल्यूज आ रही हैं
कॉमन लेके हमने इसको 1/n फैक्टोरियल को कैंसिल करने के बाद का जो रिजल्ट है वो लिख रहे हैं। तो n फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है n+1 into hn+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये भी कैंसिल हो जाएगा, n+1 से आप कैंसिल कर दें। इसको भी हम यहाँ पे रेज कर देते हैं क्योंकि ये पिछले टर्म में कैंसिल हो गया। खाली जो हमारे पास रिजल्ट बच रहा है ये देखें, n+1 से कैंसिल हो जाएगा। 1/n फैक्टोरियल पहले कैंसिल हो चुका है तो ये आ जाएगा hn+1x इज इक्वल टू 2x hn(x) माइनस 2n hn-1x। हाँ जी, तो हम सिर्फ अरेंज करेंगे इसको, ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, 2x hn(x) इज इक्वल टू hn+1x प्लस 2n hn-1x। जी, और यही रिलेशन हमें रिक्वायर्ड था प्रूफ में।